तो सन ऑफ सरदार 2 हो गई पोस्टपोन। अजय के फैंस मुझे बड़े गाली दे रहे थे ना। हाँ, गाली दे रहे थे ना। बोला था ना मेकर्स की फटी हुई है। तुम लोग मानो ना मानो, एक बात हमेशा याद रखना, तुमको मुझे प्रूव देने की ज़रूरत नहीं कि मैं लॉयल हूँ या नहीं। मैं हूँ लॉयल, समझे। सबको सपोर्ट करता हूँ मैं, बहुत से हीरोज़ को करता हूँ सपोर्ट, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, पर किसी का अंधा फैन नहीं हूँ, समझे। और मैं फैक्ट के साथ बोलने वाला बंदा हूँ। किसी की औकात नहीं है कोई भी यूट्यूबर की जो सच के साथ रहे, इतना ओपनली बात करे। फैक्ट के साथ बोला था ना कि सैयारा का प्रेशर है इन लोगों पे। चाहे तुम इसको फेक बुकिंग बोलो, जो भौंकना है भौंको ना, पर रियलिटी तो यही निकली ना आखिर की फटी थी। सुबह ही बोला था कि 5 दिन बाकी है, कैसे हो सकता है कि ये लोग प्रोमो ला रहे, ट्रेलर ला रहे। हो गया कंफर्म, 1 अगस्त को गई फिल्म। और बात यहाँ पे आप बोलोगे छोटे बच्चों से डरे क्या? नहीं 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 भाई, वाईआरएफ की मार्केटिंग ऐसी होती कि वाईआरएफ बड़े बड़ों का गेम करने वालों में से। अब ओपनली क्लैश हो जाएगा करण जौहर वर्सेस वो धड़क 2 का, वैसे भी हाइप है नहीं ज़्यादा। अब डायरेक्ट ओपन क्लैश होगा, लेकिन धड़क 2 वर्सेस सन ऑफ सरदार 2। पर मैं फिर भी बोलूँगा ये अच्छा डिसीजन है कि धड़क 2 वर्सेस सन ऑफ सरदार 2 का क्लैश भी चलेगा। लेकिन अब एक बात याद रखना अजय के फैन, 500 करोड़ 200 करोड़ बोलने वाले थे ना तुम। आप बात करते कि 14 दिन बाद आएगी कुली, 14 दिन बाद आएगी भाई कौन सी वो वॉर 2। अब देखते हैं कि सन ऑफ सरदार 2 के पास 13 दिन बाद कितने रहते स्क्रीन्स। तो वाईआरएफ ने प्रेशर डाला होगा, मानता हूँ, पर इस प्रेशर के चक्कर में तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारे पास, तुम कितना भी प्रेशर सह लेते। एक मामले में समहाउ मुझे गुड भी लगा डिसीजन, लेकिन बैड भी इस वे से लगा कि साला तुम ये नहीं देख रहे हो कि बस 13 दिन है तुम्हारे पास। क्योंकि 13 दिन के बाद वो जो वाईआरएफ है ना, वो उल्टा वाला भी प्रेशर डालेगा कि बेटा पहले हमारी आ रही थी फिल्म, वो ठीक है तुमने सपोर्ट किया, अब रुको ज़रा 13 दिन के बाद हम आ रहे हैं डायरेक्ट वॉर 2 लेके, पूरे के पूरे स्क्रीन्स। अरे ये लोग कुली को तक स्क्रीन्स नहीं देने वाले हैं। तो ये डिसीजन हाफ सही भी है हाफ गलत भी है। अब हाफ सही कैसे, सुन लो। सही है कि यस, वो सैयारा की हाई पे वाईआरएफ वाले स्क्रीन्स वगैरह को लेके रोएंगे, तो स्क्रीन्स इसको कम मिलेंगे, तो अच्छा किया कि पोस्टपोन हो गए। लेकिन अब इसमें गलत कैसे, गलत ये भी है कि पोस्टपोन ही करनी थी तो डायरेक्ट 1 महीना आगे डाल देते। क्यों बोल रहा हूँ, ये लॉजिक बोल रहा हूँ, सुन लो। 1 महीना आगे क्योंकि तुमने 1 वीक आगे डाला, करेक्ट है। अब 1 वीक आगे डालने से क्या हुआ, एक तो तुम्हारा धड़क के साथ क्लैश होगा। वो करण जौहर भी कोई कम नहीं है, अजय का वो भी बहुत बड़ा दुश्मन है। वो कितने स्क्रीन्स दिलवाएगा धड़क 2 को वो भी नहीं पता। मतलब उस टाइम पे थोड़ी बहुत सैयारा स्लो हुई होगी, लेकिन धड़क 2 आ जाएगी विद सन ऑफ सरदार, सोलो नहीं आएगी अब सन ऑफ सरदार। और अगले 2 वीक बाद तो भाई फिर तो बात ही मत करो, फिर मोनिका बस, फिर तो कुली वर्सेस वॉर 2 ही चलेगा, और वो 1 महीने का वॉर होने वाला है। तो इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि ये डिसीजन जो है वो प्रेशर में लिया गया है। सुबह ही मैंने बोला था, तुम बोल रहे थे नहीं नहीं भाई तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तुम रोस्ट कर रहे हो। अबे जब अकेला मैं सपोर्ट करता हूँ उसको, तुम्हारे रोते रहते हो तुम बाद में, भाई इसने रोस्ट किया, भाई उसने रोस्ट किया। बोलना मत फिर मुझे, सन ऑफ सरदार 2 को अगर किसी ने रोस्ट किया ना, भाई इसको रोस्ट करो उसको रोस्ट करो। तुम लोगों के लिए, दृश्यम 2 के लिए, भोला के लिए, शैतान के लिए, सब जगह पे खड़ा रहा था मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मन की बात नहीं बोलूँगा। मैं जस्ट तुम्हारे को खुश करने के लिए मैं नहीं हूँ यहाँ पे, मैं मेरे मन की भी बात बोलूँगा। फटी है मेकर्स की, फटी है, बात ख़त्म। और ये जो फटी है ना, ये गलत तरीके से फटी है, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये बहुत वाइज डिसीजन है। ये 50-50 डिसीजन सही है, 50-50 गलत भी है। क्योंकि तुम्हारे 7 डेज तुमने कम कर दिए। वॉर 2 और कुली आने के बाद तुमको अगर लगता है कि नहीं नहीं भाई लोग घर मकान बेच के सन ऑफ सरदार को ही जाएंगे, तो वो तुम्हारी गलत फहमी है। रेड 2 के वक्त मैं निश्चिंत था, इसके वक्त तो मैं पहले से ही बोलते आया हूँ कि ट्रेलर लोगों को उतना नहीं आया पसंद। अरे तुम लोगों को 1 लाख लोगों को पसंद आने का मतलब ये नहीं कि 140 करोड़ आबादी को पसंद आया भाई। कुछ फैंस को आया होगा पसंद, तुम फोर्स क्यों कर रहे हो बाकियों को, नहीं नहीं अच्छा ही है अच्छा ही। अरे नहीं है भाई अच्छा, उतना भी खास नहीं लगा है लोगों को। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम सारे यूट्यूबर्स को ही गाली दोगे तो ठीक है, दो, न्यूट्रल ऑडियंस को भी तुम गाली दे रहे हो उसके चक्कर में। हो क्या रहा है भाई, जो फैक्ट है वो एक्सेप्ट करो। कहाँ पे 1 का टीज़र ट्रेलर था, कहाँ पे 2 का है। अब उम्मीद करता हूँ कि 2nd ट्रेलर अच्छा हो कल,
पहला तू दूजा तू ही करते रहो। तुम लोग जो बोल रहे हो ना, रोस्ट कर रहे हो ना, एक बार साला मेरा अगर प्रेडिक्शन सही हो गया, ऐसा पेलूंगा ना तुम लोगों को। शांत हूँ इसका मतलब ये नहीं भाई सटकाओ मत मेरा। अकेला मैं था सिंघम अगेन के साथ, सब लोग भूल भुलैया, पेड़ चल रहा था वहाँ पे भूल भुलैया का, सब पैसा दे के भाई भूल भुलैया, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी उसको ही चढ़ा रहे थे। फिर पे एटलीस्ट एवरेज दिलवा दिया ना हमने, कुछ तो किया सर, क्या नाम है, सिंघम के लिए। तो मुझे मेरी मर्ज़ी से बोलने दो, मुझे कोई फोर्स करने की ज़रूरत नहीं कि साइड ही लो। मैं बार बार साइड नहीं ले सकता बेवजह की झूठ मूठ की, फैक्ट के साथ रहूँगा। वो पहला ट्रेलर मुझे नहीं पसंद आया था इतना ज़्यादा। ट्रेलर 2 मैं उम्मीद करता हूँ इसमें एक्शन वैक्शन हो, वरना कल तो भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और वैसे भी अब तो इसके पास 13 ही दिन है भाई। मैं बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कम से कम 20 दिन है, 20 दिन है। तुम क्या बोल रहे थे, मुझको चैलेंज दे रहे थे ना, आराम से 200-300 नेट करोड़ जाएगी। करेक्ट है, तुम लोगों का चैलेंज याद रखूंगा मैं। क्या बोल रहे हो, 200 करोड़ नेट जाएगी, 300 करोड़ नेट जाएगी, उसकी तुम लोगों को थोड़ी भी अक्ल है क्या? अरे भाई थोड़ी भी हाइप तुमको इतनी लग रही है? 200-300 नेट क्या होता है पता है? वो हाउसफुल 5 इतना चिल्ला चिल्ला के तब जाके 204-205 नेट पे लुढ़क गई। इतना ज़्यादा किया, इतना ज़्यादा स्क्रीन्स मिला तब जाके हुआ उसका। और तुम इसकी तो इतने भी स्क्रीन्स नहीं मिलने वाले भाई जितने हाउसफुल को मिले थे, क्योंकि पहले सैयारा चलती रहेगी थोड़ी बहुत स्क्रीन्स पे। अब तुमको क्या लगता है सैयारा का 14 दिन बाद निकाल देंगे क्या पूरी की पूरी? पॉसिबल ही नहीं है। बाद में वो धड़क 2, वो करण जौहर क्या कम लगता है तुमको, कम शोज लेने वाला बंदा है? नहीं भाई। तो पोस्टपोन करना 50-50 सही है। इसमें पोस्टपोन से एक बात तो कंफर्म हो गया, कलेक्शन तो कम हो गया इस फिल्म का। जो पहले कलेक्शन आने वाला था उससे भाई कम से कम 7 दिन सोलो मिलने वाले थे, चाहे वो कैसी ही चलती, अच्छी चलती बुरी चलती। 7 days आर वेरी मच। 7 दिन सोलो मिल रहे थे, सोलो। सिंपल बात है। पवन कल्याण की फिल्म जो आ रही है भाई वो पैन इंडिया थी, उसका कोई संबंध ही नहीं आने वाला था। और वो जो नरसिम्हा आने वाली थी वो भी सोलो मतलब पैन इंडिया थी, उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। तो बॉलीवुड जो है ना एक दूसरे के साथ जो क्लैश करते आया है। अब यहाँ पे क्या होगा मालूम है, तुम जो 20-25 करोड़ की ओपनिंग कह रहे थे ना, अब तो धड़क 2 भी होगी। भले धड़क 2 की हाइप कुछ भी नहीं है आप मान के चलो, लेकिन वो करण जौहर बिना हाइप का भी तो स्क्रीन्स तो लेके रहता है ना। उसका क्या सिक्का चलता नहीं क्या? बहुत अच्छा चलता है उसका सिक्का आज भी। तो हो गया यहाँ पे कांड, जहाँ पे तुम 20-25 करोड़ के ओपनिंग कर रहे थे, आज तो तुम्हें 10-12 के लिए भी ओपनिंग के लिए तरसोगे तुम, क्योंकि क्लैश है ना। क्लैश है यानी कि आधी स्क्रीन्स, जहाँ पे एक टाइम पे शायद सन ऑफ सरदार स्पेशली 3-3.5-4 हज़ार स्क्रीन्स पे रिलीज़ होने वाली थी। क्या पता आज 2000 स्क्रीन पे आ जाएगी, अब ना 2500 स्क्रीन्स पे आ जाएगी। तो देखते हैं भाई अब क्या होगा क्या नहीं। और देना है ना, मुझे देना है चाहे चैलेंज भाई, देना है, बिंदास दो भाई। और फिर मैं रोस्ट करने जाऊँगा ना, फिर रोकना मत, क्योंकि हूँ ना साथ तो सुना भी करो। तुम्हारा ओपिनियन दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को कुछ मत बोलो। बात सिंपल सी है, मेरा ओपिनियन मेरा है, तुम्हारा तुम्हारा है। तुम फ़ैन क्लब्स हो, मैं फ़ैन क्लब किसी का भी नहीं हूँ भाई, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। तो मैं तो भाई एकदम आज़ादी से रिव्यू देने वाला बंदा हूँ। और इनकी तो फटी ही है, और ये जो फटी है ना इनकी, ये नहीं फटनी चाहिए थी, क्योंकि 7 डेज सोलो मिलना हलवा नहीं था। अब यहाँ पे इशू ये है, और 7 डेज सोलो मिलते ना, तुम इनडायरेक्टली सैयारा को भी रोक सकते थे अच्छी तरीके से। हालांकि वो तो हिट होने की वाली है, वो तो पहले दिन 21 करोड़ कमाया, उसका तो खाली 60 करोड़ बजट है, उसका तो छोड़ ही दो तुम। वो तो वैसे भी 3-4 दिन में ही हिट होने वाली थी, वो तो पहले से ही पता था। वो जो भी मार्केटिंग की थी, कॉरपोरेट जो बोलना है बोल लो, लेकिन किया तो था, लेकिन सब सेट था। एक वीक में भी वो शांत हो सकती थी अगर तुम आ जाते। तुमने क्या किया है, 2 वीक में तो ये निब्बा निब्बी और ज़बरदस्त तरीके से हाइप भी बढ़ाएंगे, चलो मानता हूँ 2 वीक में अच्छा शांत भी हो जाए वो फिल्म। लेकिन तुमने क्या किया, तुम्हारे 7 डेज वेस्ट करके, धड़क के साथ अब क्लैश भी करके, थोड़े स्क्रीन्स भी कम हुए तुम्हारे भाई। इससे अच्छा पोस्टपोन ही करना था, वॉर वगैरह के वीक के अगले वाले वीक में कर लेते भाई, चाहे वहाँ पे कोई भी फिल्म आ जाती, कर लेते भाई ज़बरदस्त। वो परम सुंदरी वालों ने ज़बरदस्त डिसीजन लिया, फिर अगस्त के एंड में गए वो, तुम भी जाते भाई। वैसे भी वॉर और कुली का 1-2 वीक हाइप चलेगा, और थोड़ी पुरानी होती है तो फिल्म कितनी ही बड़ी हो, थोड़ी सी हाइप निकल ही जाती है उसकी, तो बाद में ही आ जाते ना भाई। चलो बचाए अब भगवान इस फिल्म को, और 2 चैलेंज दो मुझे, क्योंकि अब मैं भी भाई बहुत तपा हुआ हूँ, और आई एम वेरी मच इन फॉर्म ऑफ रोस्टिंग बॉस। तुम लो ही इस बार भाई पंगा, मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग पंगे लो इस बार, क्योंकि एक बार वो फिल्म रिलीज़ होने दो ना भाई। सच बोल रहा हूँ भाई, अब तो मुझे ये डाउट है कि सैयारा का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है ना,
और इसका सन ऑफ सरदार 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन, इस पे वीडियो बनाऊंगा मैं। थोड़ा रुको रे तुम, क्योंकि मेरे से भाई पंगा नहीं लेना। मैंने क्या बोला, मैं तुमको इज्जत दे रहा था, अभी भी होप कर रहा हो कि तुम दोगे, नहीं दोगे तो भाई चलो ठीक है। अब रोस्टिंग वाला मोड आप दिग्विजय आज से शुरू करेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जिनको भाई हैप्पी हो बिंदास सब्सक्राइब करके रखो। जस्टिस वाला बंदा हूँ भाई, सच के साथ रहने वाला बंदा हूँ, बात ख़त्म। बाकी जो लोग झूठ की दुनिया में रहते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम लोगों के लिए सन ऑफ सरदार 2 मास्टरपीस ट्रेलर हो सकता है, मेरे लिए नहीं था भाई, बात ख़त्म। बुरा नहीं था पर अच्छा भी नहीं था। तो भाई अभी देखते हैं कि क्या होगा इसका आगे। अब 7 दिन का तुम्हें बाद में पता चलेगा, 7 दिन कलेक्शन सोलो आना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तुमने तो हाइप ही निकाल दी फिल्म की।